से खबर 22 अगस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का जोरदार विरोध किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने लोकतंत्र खत्म करने वाला कदम बताते हुए एंड ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर 30 दिनों तक कैद रखने की योजना बना रही ताकि उनकी राजनीति समाप्त हो जाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को मिली 240 सीटों में से लगभग 100 सीटें चोरी की है और वास्तविक मायनों में उनके पास केवल 140 सीटें हैं। भट्टाचार्य ने सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि अब तक 1729 विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई हुई, लेकिन केवल 2 ही दोषी पाए गए हैं। दोनों झारखंड से। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही जैसे ही वे भाजपा में शामिल होते हैं, उन्हें शुद्ध घोषित कर दिया जाता है। झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड से उठी विरोध की लहर ने भाजपा को डरा दिया है और अब बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा को चुनौती मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि इस बिल के विरोध में झामुमो पूरे राज्य में केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगा और चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा। मंजू कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। उन्होंने तो उसी समय इस्तीफा दे दिया था। नैतिकता वाली बात थी है इस बिल में। इसमें नैतिकता नहीं है, अनैतिक चीजों की करने की एक नैतिक तैयारी है। अच्छा, अनैतिक को करने की नैतिक तैयारी है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि ईडी और सीबीआई, जब गुरुजी के खिलाफ सीबीआई का ये हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में। मधुपुरा के पास भी हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जिस हरिनारायण राय और जिस फिरोज का आप नाम है उस पर भी कांग्रेस की ही सरकार में, तो क्या मतलब वो लोग भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए थे उस समय? जी नहीं, इसलिए तो कन्विक्शन रेट हुआ। नहीं, एक मिनट दादा, आप कह रहे हैं कि जी नहीं, यानी गुरुजी के खिलाफ किया था तो सही किया था वो? देखिए, जांच करना, हम इस पे कभी नहीं गए हैं कि जांच आप किसी पे मत कीजिए। किसी पे कोई संदेह है तो आप जांच कीजिए। तो ये तो वही बात है कि कांग्रेस ने सही किया, कांग्रेस ने सही इस्तेमाल किया। आप सुनील जी, कांग्रेस के जो यूपीए शासन में 2004 से 14 उठाकर देख लीजिए, देश के सशक्तिकरण के लिए कई बिल आए, चाहे आरटीआई आया, राइट टू एजुकेशन आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, न्यूनतम जो मनरेगा का जो 100 दिन का काम आया। लेकिन 14 के बाद से देख लीजिए, आरटीआई समाप्त हो गया, यूएपीए लाए, सीएए लाए, ईडी का दुरुपयोग बढ़ा दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिए, डिमोनेटाइजेशन किए, प्राइवेटाइजेशन किए। आपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यूपीए सरकार के 10 साल ले लीजिए और एनडीए शासन के 10 साल को ले लीजिए। आपने किसान विरोधी बिल लाया, भूमि अधिग्रहण विरोधी बिल लाया, फॉरेस्ट राइट लिए। 10 साल में आपने लोगों को और लोकतंत्र को कमजोर करने के कानून लाए और 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार लोकतंत्र और लोगों को सशक्त बनाने का कानून लाए। यही अंतर है नियत का। दादा, मेरा 2 सवाल है। बाबा इतने सीनियर नेता थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पे भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। आपके कान में जाके कहें, अब बाबा को हर चीज में मत लाया कीजिए। और दूसरा, क्या केजरीवाल की वजह से आपको लग रहा है कि ये बिल आया? नहीं तो सामान्य। अब आप बताइए ना कि एक जनता की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जब अधिकार दिया, आपने अपने संख्या बल पर उस अधिकार को समाप्त कर दिया।
और एलजी को प्रमुख बना दिया। तो ये सब कौन किया? ये मैं कह रहा हूं कि ये अधिनायकवाद का चरम है, ये बिल का इंट्रोडक्शन।